ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अमीर और ज़्यादा अमीर क्यों हो जाते हैं और गरीब हमेशा गरीब ही क्यों रहते हैं? तो देखिए, कई बार हमारे मन में ऐसा सवाल हो जाता है कि हे ईश्वर, आपकी सृष्टि तो बड़ी अजीब है। जो अमीर है वो और अमीर हुए जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब हुए जा रहे हैं। कई लोग आपको आसानी से इस चीज़ का इस तरह से आंसर दे देते हैं कि देखिए, आपके ऋणानुबंध हैं, आपके कार्मिक कर्माज हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सच भी है, लेकिन क्या आपको एक चीज़ पता है? आप एक छोटी सी चीज़ से अपनी ज़िंदगी को पूरा बदल सकते हैं। आप भी उन अमीरों की लिस्ट में आ सकते हैं। आप भी अपने घर पे लक्ष्मी को आमंत्रित कर सकते हैं कुछ एक छोटी चीज़ों से। तो इससे पहले मैं आपको एक बहुत सुंदर और एक बहुत अच्छी कहानी सुनाती हूँ दोस्तों, आराम से सुनिएगा। शायद उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा अमीर और अमीर क्यों होता है, गरीब और गरीब क्यों होता है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, जैसे हम इंसानों के मन में इतनी बातें चलती रहती हैं, तो ईश्वर भी ऊपर से हमें देखता रहता है। कई बार आपने सीरियल्स भी देखे होंगे ऐसे कि देवी देवता बैठे रहते हैं, ऊपर से हमें सब निहार रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे वृतांत और कथाएं, कहानियां भी सुन रखी होगी आपने। आपको एक बात बताती हूँ, ये जैसे आप सोचते हैं ना, वैसे ईश्वर भी हमारे लिए सोचता है और वो भी हमारे लिए जत्न और प्रयत्न करता है। तो चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। जैसे एक बार क्या हुआ, शिव शंभू और माता पार्वती एक साथ बैठे हुए थे। पार्वती माता ऊपर से रोज देखती थी अमीर तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, उनके पास किसी सी कमी नहीं है, गरीब और गरीब हुए जा रहा है, और बहुत परेशान होती थी वो चीज़ें सोच सोच के देख कर। एक दिन उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान शंकर से एक बात बोली कि हे प्रभु, आपकी सृष्टि का अजीब ही वृतांत है। जो अमीर है वो और अमीर हुए जा रहे हैं, गरीब है वो और गरीब हुए जा रहे हैं। मुझे ये दृश्य आपका समझ नहीं आता। आपकी लीला से मैं परे हूँ, कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ जो अमीर हैं उन्हें भी अमीर रखिए और जो गरीब हैं उन्हें भी धन दीजिए। तो उन्होंने कहा, पार्वती, ये सब उनके कार्मिक कर्माज हैं, इस सब के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। तो माता मानी नहीं, जैसे कहते हैं ना स्त्री हट, वो मानी नहीं। और मान के उन्होंने बस भगवान से एक ही जिद लगा दी कि नहीं, मुझे तो आपकी सृष्टि में सब समान चाहिए। जो गरीब है, जो आपके पास आकर रोता है, उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए। भगवान शंकर समझ गए, वो अपनी लीला दिखाने को तैयार हो गए माता पार्वती को। और उन्होंने माता से सिर्फ एक ही बात बोली कि चलो पार्वती, धरती लोक पे चलते हैं और वहां चल के हम निवास करते हैं कुछ दिन के लिए। माता भी समझ गई, ना उन्होंने कुछ पूछा, वो तैयार हो गई अपने पति के साथ शिव शंभू के साथ जाकर धरती पे निवास करने के लिए। दोनों एक गांव में चले गए और दोनों ने एक मतलब इंसान रूप ले लिया, किसान का और उसकी पत्नी का। शिव शंभू जी किसान बन गए और माता पार्वती उनकी पत्नी बन गई। यथार्थ तो देखिए दोनों ने क्या किया। जैसे वो नीचे गए तो अब उनको भी जीविका यापन करने के लिए कुछ जगह चाहिए, कुछ खाना बनाने के लिए कुछ सामान चाहिए। तो भगवान शंकर चले गए पार्वती माता को ये कह के कि मैं जीवन यापिका के लिए, खाने के लिए कुछ श्रम करने जा रहा हूँ, उनसे जो पैसे मिलेंगे मैं खाना आके बनाऊंगा, तब तक तुम एक काम करो, चूल्हे चौके की तैयारी करो। माता ने कहा ठीक है प्रभु। और जैसे ही दोस्तों शिव शंभू जी चले गए काम पे, माता जी चूल्हे के लिए देखने लग गई कि सामान अर्जित करूं। तो उन्होंने देखा आसपास बहुत सारी जगह देखी, गांव देखे, उसमें बड़े सुंदर सुंदर घर थे। तो उन्होंने उस घर में से कोई सामान नहीं लिया। फिर वो जंगल गई, जंगल में उन्होंने देखा एक दो ऐसे घर पड़े हैं जो एकदम निर्जर पड़े हुए हैं, टूटे फूटे हैं। तो उनमें से माता ने क्या किया, सोचा ये तो टूटे फूटे ही हैं घर, इनमें से एक दो अगर मैं ले लेती हूँ पत्थर अपने चूल्हे के लिए, या लकड़ियाँ या घास फूस, तो इनमें कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन जो सजे सवरे नए नए घर हैं जिनमें लोग रहते हैं, जिनको लोगों ने सजा रखा है, अगर मैं उसमें से पत्थर लूंगी तो इनके घर टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, अच्छे नहीं लगेंगे। इन्होंने कितनी मेहनत से अपने घर सजा रखे। तो माता ने उस टूटी फूटी झोपड़ी में से कुछ पत्थर निकाल लिए, कुछ एक बांस की चीजें निकाल ली, वहीं से कुछ मिट्टी एकत्रित कर ली और चूल्हा बना लिया। जब शाम को भगवान आए, शिव शंभू और माता से बोला कि हे पार्वती, तुमने ये चूल्हा कैसे बनाया? तो उन्होंने कहा प्रभु, मैं गांव गई, गांव में मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर घर हैं और वहाँ पे लोगों ने रंगोली कर रखी थी, दीप जगा रखे थे, साफ साफ कर रखा था, उनको कलर कर रखा था। तो मेरा मन नहीं हुआ उनको तोड़ने का, तो मैंने उनमें से तो कुछ भी पत्थर या उनकी आसपास की जगहों से मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन वहीं थोड़ा दूर जाकर जब मैंने देखा, एक दो निर्जर झोपड़ी सी पड़ी जो टूटी फूटी थी, जिनमें बिल्कुल अंधेरा था, ना साफ सफाई थी, ना लोग मुझे दिख रहे थे। तो मैंने क्या किया, उसी में से मैंने दो एक पत्थर ले लिए, एक दो घास की वो ले ली, डंडियां ले ली, कुछ एक मिट्टी वहां से एकत्रित कर ली और मैंने उसी में से अपना चूल्हा बना लिया।
भगवान शंकर बोले चलो पार्वती ऊपर चलते हैं। तो माता बड़ी हंस पड़ी। माता ने कहा प्रभु लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था, मैंने तो आपको बोला था सृष्टि में सब लोगों को एक समान रखिए, जो अमीर है उन्हें भी अमीर रखिए, जो गरीब है उन्हें भी कुछ दीजिए। तो उन्होंने कहा पार्वती तुमने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया है। जैसे कि तुम गांव गई और तुमने देखा कि जो घर सजे हुए हैं, सुंदर हैं, व्यवस्थित हैं, साफ सुथरे हैं, रंगीन हैं, चमक रहे हैं, उनकी शोभा को तुमने भंग करने की कोशिश नहीं की। उनमें से तुमने कोई पत्थर नहीं उठाया, कोई मिट्टी नहीं उठाई, कोई घास फूस नहीं उठाई। लेकिन इसी जगह जब तुम आगे गई, तुम्हें एक दो टूटी फूटी झोपड़ियां मिली, तो तुम्हें उनमें से जो खंडित थी उनमें से तुम्हें पत्थर, घास फूस और मिट्टी उठाते हुए अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो पहले से ही टूटे फूटे थे, है ना। इसी तरह आप समझिए दोस्तों, जो चीज पहले से ही बिखरी होती है उसे बिखरने में 2 मिनट की देरी नहीं लगती है। तो गरीब और गरीब होता जाता है और अमीर होता जाता है, क्योंकि वो अपने घर को व्यवस्थित रखता है, सुंदर रखता है, बहुत अच्छे से रखता है। तो उसके पास लक्ष्मी भी आती है और उसको इजीली दोस्तों कोई तोड़ने की, भंग करने की कोशिश नहीं करता। माता समझ गई। माता ने प्रभु को हाथ जोड़े और कहती है प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी स्टोरी है, लेकिन आप इसमें शायद समझ गए होंगे, जिनको समझ में आ गया होगा। हमारा घर देखिए मंदिर से कम नहीं होता। परिस्थितियां कैसी भी हो, आपको अपने घर को सहज के समेट के रखना है। आपने कभी नोटिस भी किया होगा, कभी घर के लोगों में दरार पड़ जाती है तो बाहर के लोग इजीली आके मजा ले लेते हैं और उसको 2 से 4 करते देर नहीं लगती है। ऐसे ही दोस्तों हमारा घर भी होता है। अगर घर की महिलाएं, स्त्री और घर के जो लोग हैं, अगर घर को सहेज के, समेट के, संभाल के रखते हैं तो इससे लक्ष्मी का तो आगमन होता ही है और आप अमीर भी होते ही हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी की बहन ही दरिद्रता होती है और दरिद्रता हमेशा गंदी जगहों पर, स्मेल वाली जगहों पर, टूटे फूटे खंडरों या फिर आप कह जो साफ सुथरा नहीं होता वहां पर निवास करती है। लेकिन लक्ष्मी जी बिल्कुल ऑपोजिट है अपनी बहन के और उनको सुंदर, सफाई, खुशबूदार जगह बहुत पसंद है। तो अमीर इसलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो अपने कार्मिक कर्मों में निरंतर लगे रहते हैं। वो अपने घर की, आसपास के एरिया की सफाई करते हैं, ज्यादा चीजों को सोचते नहीं है, अपने कार्मिक कर्मों में लगे रहते हैं। और आप भी अगर उन दोस्तों में से हैं जो सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते बिल्कुल कम है, तो दोस्तों सबसे बड़ा जीवन का उद्देश्य ही है अपने कार्मिक कर्मा करिए। जब आप अपने कार्मिक कर्मा में लगे रहेंगे तो आपको ना सोचने की जरूरत होगी, ना संभलने की जरूरत होगी। आप भी उन अमीरों की लिस्ट में आ जाएंगे और अपने जीवन को अच्छे से यापन करते रहेंगे। चलिए टिप ऑफ द डे देती हूँ आपको मैं। अगर आपके घर में आप चांदी का सिक्का चावल के डब्बे में डाल के रखते हैं और उसी को उसके अंदर रहने देते हैं और उस चावल का अगर आप उपयोग करते हैं तो इससे आपके घर में शांति बढ़ती है, आपका मनोबल बढ़ता है और आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है और अन्न धन में हमेशा बरकत रहती है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी एक छोटा सा चांदी का सिक्का है तो उसे अपने किचन में चावल के डब्बों में डाल दीजिए और उसे यूज कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों प्रणाम। ओम नमः शिवाय।